युद्ध में दुश्मन चुनने से ज्यादा सावधान दोस्त चुनने में रहना चाहिए। अमेरिका और इजराइल से ईरान की दुश्मनी खुले तौर पर थी और जग जाहिर थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कभी एक दूसरे को प्रेम पत्र तो नहीं लिखते थे, हमेशा एक दूसरे को मारने और खत्म करने की धमकी दिया करते थे। गाहे बगाहे छोटे मोटे युद्ध भी लड़ लिया करते थे, लेकिन बड़े युद्ध के लिए सबने अपने दोस्त चुने हुए थे। इजराइल के साथ जहां अमेरिका शाना बशाना खड़ा था, वहीं ईरान ने भरोसा किया था चीन पर, चीनी हथियारों पर और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम पर। लेकिन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम आखिरकार चाइनीज माल ही साबित हुआ, जिसके लिए कहावत है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जो सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला खामनेई के चारों तरफ तैनात था, लेकिन उनके दफ्तर पर बरसे अमेरिकी और इजरायली हमलों को नहीं रोक पाया। इजराइल की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। चीन का सुरक्षा जाल आखिरकार धोखा साबित हुआ और ईरान को अपने इतिहास के सबसे बड़े घावों में से एक मिला। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक कर तेहरान समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वे अपने ऊपर हुए हमलों को क्यों नहीं रोक पाए, वो क्यों नाकाम हो गए। बता दें कि ईरान ने हाल ही में अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो मौजूदा जंग में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उस समय पाकिस्तान का HQ-9B बेअसर रहा था। ये एयर डिफेंस सिस्टम भी चीन ने दिया था। इस तरह से महज एक साल के अंदर 2 बार चीन के इस एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी सामने आ गई है। उसके बाद HQ-9B की क्षमताओं पर सवाल उठने लगे। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसे रूसी S-300 PMU और अमेरिकी पैट्रियट PAC-2 सिस्टम की तरह चीन ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में विकसित किया है। हालांकि इस पर आरोप लगे कि चीन ने कॉपी किया है। इसका पहला परीक्षण साल 2006 में किया गया था और ये पिछले करीब 10 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसकी मारक क्षमता 260 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़कर हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद मिसाइलों को मार गिरा सकता है। इसका सक्रिय रडार, होमिंग और निष्क्रिय इंफ्रारेड सीकर इसे स्टेल्थ विमानों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। रिपोर्टों के अनुसार HQ-9B एक साथ 6 से 8 लक्ष्यों को निशाना कर सकता है, 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। HQ-9B को बीजिंग, तिब्बत और दक्षिण चीन सागर क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जो सभी चीन के रणनीतिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम उसके एयर डिफेंस नेटवर्क का एक मुख्य आधार है। हालांकि इसके प्रदर्शन से अब ये साबित हो चुका है कि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है, दावों में है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और निकल कर आई है। अब ईरान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बता दें कि खाड़ी में तनाव बढ़ने के साथ ही ईरान ने अपने डिफेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया था। ईरान ने तेल के बदले चीन के साथ HQ-9B मिसाइल की डील की थी। 2025 के जंग के दौरान इजरायली मिसाइलों के खिलाफ रूसी S-300 PMU-2 के खराब प्रदर्शन के बाद ईरान का यह एक बड़ा अपग्रेड था। ईरान ने HQ-9B को पिछले साल HQ-9B को नताज परमाणु परिसर, फोर्ड संवर्धन संयंत्र, IRGC के मिसाइल और UAV अड्डों, तेहरान और इस्फहान के पास हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया था। ईरान ने इस पर भरोसा किया था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम उसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सुरक्षा देगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को तेहरान समेत ईरान के 28 प्रांतों पर हमला किया। इस हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसने पूरी दुनिया की नज़र एक बार फिर मिडिल ईस्ट की ओर खींच दिया। इन हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ताबड़तोड़ निशाना बनाया है। ये युद्ध बदस्तूर जारी। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, वो भी चीन का ही माल था।
पाकिस्तान के पास जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था उसका नाम HQNP था। यह सिस्टम भारत की ओर से दागी गई मिसाइल्स और ड्रोन्स को ट्रैक करने और मार गिराने में नाकाम रहा था और अब एक बार फिर इसकी नाकामी सामने आई है। ईरान के पास भी HQ-9 सीरीज के B वेरिएंट का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी अनुमानित रेंज लगभग 250 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इजरायली और अमेरिकन जेट्स एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब रहे और ये एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ। और यही वजह है कि ईरान ने अपने सबसे प्रमुख नेता, सुप्रीम लीडर को खो दिया और अपनी लगभग पूरी टॉप लीडरशिप को गंवा दिया। HQ-9B का प्रदर्शन ईरान के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित हुआ है। देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, लेकिन उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूँ। यानी जो और कंट्रीज हैं, हो भी सकता है कि वो इजराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए, और बदलाव का इफेक्ट ये कि अब चूंकि खोमेनी को मारा जा चुका है, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, और अगर वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है, यानी कि वहाँ इस्लामिक शासन खत्म हो जाता है, तो बहुत मुमकिन है पहलवी में पहले की तरह, जैसे पहलवी के समय में अमेरिका ने ईरान को खुद होके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, शायद अब भी वो दोबारा दे दे। तो क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है, और कब तक लगता है युद्ध खत्म नहीं हो पाए? देखिए, जहाँ तक थर्ड वर्ल्ड वॉर का सवाल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर रशिया और चाइना खुल के सामने आते हैं तो ये मुमकिन है, अन्यथा नहीं। और ये खुल के सामने नहीं आएंगे क्योंकि रशिया के साथ तो दो प्रॉब्लम, पहला तो वो यूक्रेन के साथ में उलझा हुआ है, और दूसरा ये कि उसके बहुत सारे नागरिक इजराइल में रहते हैं, लिहाजा वो इजराइल के अगेंस्ट अटैक नहीं करेगा। चाइना का ये कि चाइना बिना मतलब किसी दूसरे दो देशों में के लड़ाई में अड़ंगा नहीं लगाता है। उसने जो कुछ मदद करनी थी, यानी कि प्लेनेटरी मिक्सर देकर, सेंट्रीफ्यूज देकर, यूरेनियम के रिचमेंट के लिए और सॉलिड फ्यूल के लिए, वो उसने कर दी, या HQ-9 जैसे यूजलेस एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि चाइना इन्वॉल्व होगा, और अगर ये दो सुपर पावर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर वर्ल्ड वार की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़ा युद्ध है, वो तो चल ही रहा है। ऐसे में चीन पर भरोसा करना ईरान के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। ऐसे में तो यही एक शेर याद आता है कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। चीन जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।